अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली बेसन मिल्क बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बेसन मिल्क बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 कप हम इसके अंदर घी यूज़ करेंगे। यहाँ हम घी मेल्ट करके यूज़ करेंगे। 1 कप लिया है मैंने। 1 कप पानी है। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है। 4 से 5 टेबल स्पून बादाम पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून छोटी इलायची ली है, जिसको मैंने पीस लिया है। सारी चीज़ें मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके ली हैं। आप कोई भी इस तरह का एक बाउल ले लीजिए, फिर उसी से आप सारी चीज़ें मेजर करके ले लीजिए। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। पैन में हम सबसे पहले मेल्टेड घी ऐड करेंगे। 1 कप है ये। घी हल्का सा गर्म हो गया है, आँच मैंने हल्की रखी हुई है। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है घी को, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये बेसन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। बेसन को घी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आँच मैंने हल्की रखी हुई है। हल्की आंच पे हम कुक करेंगे 7 से 8 मिनट। इसको हल्की आंच पे भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती बेसन के भुनने की, और चमचा चलाते रहेंगे। बेसन को भूनते हुए 8 मिनट हो गए। आंच मैंने हल्की रखी हुई है, और ये देखें इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ी सी इसमें शाइन भी आ गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। हम इसके अंदर पिसी हुई इलायची भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे हम इसमें। हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसको गोल्डन ही रखना है। देखें आपको ये भुरभुरा सा नज़र आ रहा होगा, बस हमें इसको इसी तरह रखना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे अब हम, और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकाल लेंगे। बर्फ़ी का सारा मिक्सचर मैंने इस बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। चीनी को मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 पिंच ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है। अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। हमें इसको इतना पकाना है कि ये स्टिकी हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम इसको मीडियम फ्लेम पे। चीनी के मिक्सचर को पकते हुए 4 मिनट हो गए। ये देखें अब हम मिक्सचर चेक कर लेते हैं। ये देखें हल्का सा स्टिकी हो गया है ये, बस हमें इतना ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब हम आँच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो हमने बेसन और मिल्क पाउडर का मिक्सचर बना कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। एहतियात से ऐड करेंगे। सारा मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है, और ये देखिए इसने साइड्स भी छोड़नी शुरू कर दी है। अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाना है हमें इन्हें हल्की आंच पे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक केक का मोल्ड लिया है।
جس کو میں نے گریس کرنے کے بعد اس کے اندر بٹر پیپر بچھا دیا اس طرح سے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کا کوئی بھی باکس لے لیجئے, اس کو گریس کر کے اس کے اندر بٹر پیپر بچھا دیجئے. میرے پاس یہ ہے تو اس لیے میں یوز کر رہی ہوں. اب ہم اس کے اندر برفی کا مکسچر ایڈ کریں گے. مکسچر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر. سارا مکسچر میں نے باؤل میں ایڈ کر دیا ہے. اب اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے. برفی کو میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے. اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے پستے بادام ایڈ کر دیں گے. ہم اس کو 1 گھنٹے کے لیے ایسے ہی کچن کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے. پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے. یہ کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کو نکال لیں گے. بٹر پیپر میں نے اسی لیے لگایا تھا تاکہ ہم اس کو آسانی سے نکال سکیں. اب ہم اس کو دونوں طرف سے اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ آسانی سے باہر نکل کے آ جائے گا. دیکھیں میں نے اس کو نکال لیا. اس کا ریپر ہٹا لیں گے دونوں طرف سے. میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے. جتنا بڑا آپ سائز رکھنا چاہیں اسی حساب سے کٹنگ. دیکھیں برفی کی میں نے کٹنگ کر لی ہے. 2 طرح سے کی ہے میں نے. ایک ہی لمبائی میں کی ہے, ایک ہی میں نے اس طرح سے کی ہے. اور کتنی زبردست سی برفی بن کر تیار ہوئی ہے. یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی بیسن ملک برفی بن کر تیار ہو گئی ہے. بہت ہی مزیدار بنتی ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. ریسیپی اچھی لگے لائک کریں, فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کریں اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.